ऑफ रजिस्टर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि ओम्स लॉ में भी हमने लास्ट में डिस्कशन की थी। तो देखिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सो सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, पहले तो हम समझेंगे कि सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है। ओके, तो वी ऑल नो दैट करंट थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। देखिए यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, सो देखिए करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हम इजीली अप्लाई कर देते हैं, बट जो प्रॉब्लम आती है वो है रेजिस्टेंस को अरेंज करने में। तो उसके अरेंजमेंट के लिए हम स्टडी करते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। सो देखिए इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कम्बिनेशन। तो हम रजिस्टर्स को काफ़ी वेरियस कम्बिनेशन में स्टडी करते हैं काफ़ी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में। ओके, सो हेयर वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ टू द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो यहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं कम्बिनेशन को बनाने के लिए। और देखिए हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से कम्बिनेशन हमको बनाना है रजिस्टर्स का। ओके, और किस तरह से उनको अरेंजमेंट में रखना है। सो यहाँ पे ओम्स लॉ को मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ओम्स लॉ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो पहले आप ओम्स लॉ पढ़ के आए प्लीज़, उसके लिए उसके ऊपर भी एक लेसन पहले बन चुका है। ओके, सो ओम्स लॉ देख के आएँ, क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है। अगर ओम्स लॉ आपको नहीं आता तो आपको ये भी नहीं आएगा। ओके, सो ओम्स लॉ इज़ इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ को मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ओम्स लॉ में देखिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, जो जनरल फार्मूला था वो था V = IR। यहाँ पे V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है। तो चलिए हम इसको कम्बिनेशंस में पढ़ते हैं कि किस तरह से इसके कम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू वेज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन के दो तरीके हैं। तो पहला है सीरीज़ एंड सेकेंड इज़ पैरेलल। तो देखिए पहले सीरीज़ को स्टडी करते हैं। तो देखिए सीरीज़ को पढ़ने के लिए पहले हमें सर्किट डायग्राम को देखना है। यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम है जिसमें एमीमीटर है, बैटरी है, की है और यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में अरेंज किए गए हैं। सीरीज़ का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली एक लाइन में वो अरेंजमेंट उनकी है। ओके, तो सीरीज़ की पहचान है कि हॉरिजॉन्टली आप एक लाइन में अगर आप लगा देते हो तो उसका मतलब है कि वो सीरीज़ में है। और पैरेलल में हम देखें तो देखिए रजिस्टर्स को हमने जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट है, यानी एक के नीचे एक, एक के सामने एक। अगर मैं बोलूँ पैरेलल का मतलब, तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से वर्टिकली अरेंजमेंट कर देना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट कर देना है। तो इसी को हम सीरीज़ और पैरेलल में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये दो तरीके हमने बताए कि सीरीज़ और पैरेलल। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा और काफ़ी आसान भी है। देखिए नाम से ही समझ आता है, सीरीज़ यानी एक के बाद एक और पैरेलल का मतलब एक के नीचे एक। सो देखिए सबसे पहले हम सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे किस तरह से इसको डिराइव करना है, किस तरह से इसको पढ़ना है। देखिए सीरीज़ में हमें एक सर्किट डायग्राम है हमारे पास। देखिए यहाँ पे बैटरी है, की है, एमीमीटर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में अप्लाई कर दिए गए हैं। तो देखिए हर एक रजिस्टर पर एक सेपरेट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए देयर आर 3 सर्किट्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3। देखिए 3 सर्किट्स यहाँ पे बना दिए गए हैं जिनमें R1, R2, R3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। और जो करंट है वो I है। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन सीरीज़ द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, कि सीरीज़ में हमेशा जो आपकी करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। करंट कभी अलग अलग नहीं होगा, जैसे I1, I2, I3 नहीं होगा, हमेशा I ही करंट रहेगा पूरे सर्किट के अंदर। ओके,
बट जो वोल्टेज सोर्स हैं वो अलग अलग होंगे। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन सर्किट V इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। ओके, तो इन तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, V1, V2, V3 को, तो इनको एक तरह से कम्बिनेशन करके इनका मैं एक फाइनल वोल्टेज सोर्स V बना देता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे, सो we replace resistors in series by an equivalent single resistor। ओके, तो देखिए ये जो तीन हमारे पास रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, तो इनको मैं एक तरह से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर में कंबाइन कर देता हूँ, यानी इन तीनों को मैं एक तरह से अगर मैं सम करूँ इनका तो इनको मैं R लिख देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने R लिख दिया, तो हमारे पास 3 फाइनल टर्म्स आ गई हैं, V, R, I। V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, R है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, और I हमारा करंट। सो यहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, तो ओम्स लॉ अप्लाई करके हमारे पास आ जाता है V इक्वल टू आई आर। सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 3 रेजिस्टर सेपरेटली, देखिए जो हमारे पास 3 रेजिस्टर थे हम उन तीनों पर सेपरेटली ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले जो रजिस्टर नंबर 1 था वहाँ पे V1, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था वो V1 था, करंट हर जगह I है, क्योंकि देखिए क्योंकि पूरे सर्किट में करंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो हर एक रजिस्टर पे सेम करंट होगा, तो यहाँ पे I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे I, तो I में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो R1, R2, R3, V1, V2, V3 में होगा। तो V1 इक्वल टू 1 R1 IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ओके, सो देखिए, एंड वी नो दैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 इसको एज्यूम कर लेनी है, और हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं इक्वेट करता हूँ तो इक्वेट करके मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट मिलता है, वो है आई आर इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए यहाँ पे I सेम है, यानी करंट सेम है, तो करंट को तो I हो जाता है यहाँ पे कट। देखिए यहाँ पे I को हमने यहाँ से हटा दिया, तो हमारे पास जो फाइनल मिलता है RS, यानी R सीरीज़ में R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो ये सीरीज़ के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा रेजिस्टेंस तक। सो देखिए अब हम बात करेंगे पैरेलल सिस्टम की। देखिए पैरेलल सिस्टम भी बहुत आसान है, जैसे कि हमने सीरीज़ में पढ़ा बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल में है। ओके, सो देखिए यहाँ पे करंट वेरिएबल है, यानी करंट बदलता है, करंट चेंज होता है हर एक रजिस्टर में। देखिए आपको जो मेन चीज़ याद रखने वाली है कि सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, और देखिए पैरेलल में करंट हमेशा वेरिएबल रहेगा। और पैरेलल में सेम क्या रहेगा, पैरेलल में वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगी। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई, दो कंक्लूजन मिली हैं जो याद रखने लायक चीज़ें हैं कि सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ कि सीरीज़ में करंट सेम रहेगा सभी रजिस्टर्स में, और पैरेलल में वोल्टेज सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा हर एक रजिस्टर में। ओके, पर यहाँ पे करंट वेरिएबल होगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट हमारे पास मिल जाती है एक I वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट है तो इनको मैं फाइनल वैल्यू दे देता हूँ I, जिसका सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, मैं इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ। देखिए, लेट आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए जैसे हमने सीरीज़ में R एक तरह से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना था, R1 R2 R3 का सम था जो, इसी तरह यहाँ पे भी इसको एज्यूम कर लेना है। ओके, R तो हमारे पास 3 वैल्यू मिल चुकी हैं I R V, तो I इक्वल टू V बाई आर पी,
ये ओम्स लॉ से आया है, ठीक है। आरपी मतलब रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल के लिए है, ओके। तो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ हम तीनों रजिस्टर्स पे। तो आई की वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू वी बाई R1। देखिए यहाँ पे V सेम है तीनों जगह, ठीक है, क्योंकि V हमेशा सेम रहेगा, यानी V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू वी बाई R1, I2 इक्वल टू वी बाई R2, I3 इक्वल टू वी बाई R3। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेनी है। तो उसी तरह इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करना है और फाइनल वैल्यू आती है V बाई RP, यानी V वोल्ट ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, RP मतलब रजिस्टर, ओके, जो पैरेलल का है, ओके। तो तीनों का हम सम कर देंगे यहाँ पे V बाई R1 प्लस वी बाई R2 प्लस वी बाई R3, ओके। देखिए यहाँ पे V सेम है तो V को हटा देना है यहाँ से, तो जो वैल्यू आएगी 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन पैरेलल। तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई सीरीज़ में भी पैरेलल में भी, ओके। तो देखिए सीरीज़ में आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। देखिए सीरीज़ में आई थी RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है, ओके। और पैरेलल में हमारे पास आ गई है, देखिए 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो देखिए सबसे पहले मैं सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो बताओ कि करंट क्या होगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे R1 मैंने इसको ले लिया है, R2 इसको मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। तो देखिए सीरीज़ में क्या था, R1 प्लस R2 इक्वल टू RS था, तो यहाँ पे 4 प्लस 20 आ गया 24 ओम, ओके। और करंट I इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ से आया और 6 वोल्ट बाई 24 करके मेरे पास आ गया यहाँ पे 0.25 एम्पियर फाइनल वैल्यू, ओके। और देखिए इन सर्किट डायग्राम देयर आर 3, ये अगला न्यूमेरिकल है पैरेलल के लिए। इन सर्किट डायग्राम देयर आर 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 वैल्यू 5 ओम 10 ओम 30 ओम। तो देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स दिए हैं जो पैरेलल में है, देखिए अरेंजमेंट पैरेलल की है। तो बताओ कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करते ही मेरे पास 1/5 1/10 1/30 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1/3, जो कि RP यानी रेजिस्टर्स इन पैरेलल 3 आ गया, जो फाइनल वैल्यू होती है। सो देखिए यहाँ पे हमने अभी 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। एक मैंने सीरीज़ का किया है, ठीक है, और एक मैंने पैरेलल कम्बिनेशन का किया है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया सीरीज़ के लिए R1 प्लस R2 इक्वल टू RS, ठीक है। यहाँ से मेरा सिंपली निकल जाता है आंसर और करंट आपको निकाल लेना है ओम्स लॉ से। सो देखिए इसी तरह यहाँ पे भी मैंने किया, पैरेलल में भी एक फॉर्मूला लगा दिया जो पैरेलल का फॉर्मूला था 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो पुट करते ही सिंपली यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/3, ओके। सो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है फॉर्मूलाज पे, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगली सीरीज़ में मिलते हैं। सो थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, ओके। सो चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और अच्छी तरह NCERT अपनी पढ़िए, क्योंकि NCERT में ही सभी सॉल्यूशंस आपके दिए गए हैं। NCERT में बोल लूँगा कि NCERT आपके लिए बेस्ट है। अगर आप NCERT भी साथ साथ में पढ़ते रहो, उसके एग्जाम्पल्स देखते रहो, उसके कंसेप्ट्स देखते रहो, तो आपको जो पूरा आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन को उठाया है, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए और कोई मुश्किल कंसेप्ट यहाँ पे नहीं दिया, ओके। सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि पैरेलल सिस्टम क्या है, सीरीज सिस्टम क्या है, और आई होप कि आपने इन्जॉय भी किया होगा, आपने समझा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेसन में। अगले लेसन में शायद हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने ओम्स लॉ वाला लेसन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसको भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे तभी इस
लेसन को समझ पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो जाइए देखिए अगर नहीं देखा है, और इसको भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू।